स्टॉक्स पर भी एक बार शिवांगी आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कुछ सेलेक्ट मेटल्स भी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे हैं। शिवांगी, ऐसे में कोई मेटल स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट करता हो, और खास तौर से एक बार वेदांता पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि कुछ हफ्तों से हम इसकी भी चर्चा कर रहे थे। ये स्टॉक 450 के ऊपर होल्ड कर रहा है शिवांगी, पर क्या इन स्तरों पर भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? क्या एक फ्रेश पोजीशन यहाँ पे हम ले सकते हैं? जी, मेटल स्पेस में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है, रिकवरी है। मेरा यह मानना है कि मेटल्स जो है काफी हफ्तों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब चलना शुरू कर रहे हैं। एक जरूर एक पुल बैक मूव है, एक बाइंग इमर्ज होते हुए दिख रही है लोअर जोन्स के आसपास से। तो डेफिनेटली ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। वेदांता स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 470 के नेक्स्ट जो है लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। बट मेरा यह मानना है कि मेटल स्पेस जो है काफी वॉलेटाइल रहता है, तो हम स्टॉप लॉसेस लगा के ही ट्रेड करें और ये पूरे सेक्टर को क्लोजली वॉच आउट करें। स्विंग ट्रेड के लिए डेफिनेटली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सर के पास चलते हैं। गुरांग सर, मेटल्स में हम देख रहे हैं कि मूव थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। एक तो वहां पर कुछ कुछ ब्याज दरों को लेकर भी पॉजिटिव एक खबर आई थी, और देखिए हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल भी आ रही है। नाल्को को लेकर अभी शिवांगी ने अपनी राय दी है। हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को टॉप गेनर है 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ। मेटल्स में आप ये मूव कितने सस्टेनेबल दिख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस बार का मूव थोड़े अलग संकेत दे रहा है, और अगर किसी को पोजीशन लेना हो 6 महीना साल भर, वो भी कर सकते हैं? तो कुछ 5 कंपनियां हैं जो मेरी विचार, अगर मेरे मतलब याद शक्ति अगर सही है हमारी खरीदारी की सूची में, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल। और ये जो हम रुझान बेहतर या परिस्थिति बेहतर इसलिए देख रहे हैं अभिषेक, क्योंकि चाइना से जो डंपिंग हो रही थी बाकी अन्य देशों में और भारत में, उसको लेकर के सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, एंटी डंपिंग ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए। और प्रोत्साहन सरकार के तरफ से स्थानीय धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसको बहुत बड़े मायने पर मिल रहा है। और फेरस नॉन फेरस जो मेटल्स के दाम है कमोडिटी मार्केट में, वहां पर भी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं देख रहे हैं हम। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर भी ये रहा है अगर आप तुलना करें बाजार की या फिर बाकी अन्य क्षेत्रों की। और कुछ चीजें जो मुझे सकारात्मक लगती है, एक तो है भारत निर्माण, जहां पर धातु और सीमेंट की खपत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर अगर बढ़िया करता है तो वहां पर भी धातु और सीमेंट की खपत होती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां अगर विस्तार योजनाएं करती है तो वहां पर भी आपको धातु और सीमेंट की खपत होती नजर आएगी। तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोटी या मध्यम अवधि में बहुत बड़े ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। अलावा पावर स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरे हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट मीटअप भी है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे एक पूरे मीटअप के दौरान। पर टाटा पावर इस बीच आप देखिए स्क्रीन्स पे डे हाई पे आता हुआ। प्रशांत, आप इसे कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे? क्योंकि 450 के ऊपर फिर से एक बार निकलने का इसका अटेम्प्ट है। कई बार ये पहले भी ऐसे अटेम्प्ट्स दिखा चुका है, पर क्या आप इस पे भरोसा करते हैं, और क्या यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स लेने चाहिए? जी सृष्टि, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक गैप है, वो गैप है करीबन 460 पे। तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट आगे मेरे सामने एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और मैं उसके लिए 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रख पा रहा हूँ। सो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स होंगे वो करीबन 442, 444, 442 एक लॉजिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ये सिस्टम में रख के ट्रेल कीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स में 460 के ऊपर, 460 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही डिसाइड करूंगा। 460 के ऊपर ये क्लोज हो तब फ्रेश लॉन्ग लेने की सलाह है टाटा पावर पे। और स्टॉक जरा चेक करते हैं प्रशांत जी से, और खास तौर से वो स्टॉक जिनमें हमने सितंबर में मूव अच्छे खासे देखे हैं। ब्लू स्टार जरा स्क्रीन पर लेके आइए। ब्लू स्टार करीब करीब अगर हम सितंबर की बात कर लें 15-16% के आसपास की तेजी ये शेयर दिखा चुका है। 1900 से अब 2000 वाली रेंज में चला गया शेयर ब्लू स्टार का। प्रशांत, जरा चेक करके बताइए ब्लू स्टार अभी कितना चलेगा, क्योंकि लगभग हमने
16 साढ़े 1600 के भाव से एक तरफा तेजी देखी ब्लू स्टार में। पे फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल यहाँ चेज नहीं करना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो है वो मुझे लग रहा है करीबन 1870 1880 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है। आप जो प्रीवियस डे का लो होगा वो हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाइए। जिस दिन बुक होगा ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे। ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू। पीवीआर आइनॉक्स लेके आइए, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स हमने देखा था कि नतीजे थोड़े से कमजोर आए थे, उसके बाद हमने प्राइस कट्स भी आते हुए देखे थे पीवीआर आइनॉक्स को लेकर, लेकिन सितंबर सही बीत रहा है इनके लिए। करीब पौने 1700 रुपए का भाव है, 10% के आसपास के मूव्स आ चुके हैं इस महीने में। पीवीआर आइनॉक्स इसमें तेजी की पिक्चर प्रशांत जारी रहेगी, या फिर इसमें भी सेम स्ट्रेटजी होगी कि चल गया शेयर, अब जिनके पास है वो लॉन्ग कैरी करें, फ्रेश लॉन्ग ना बनाएं? जी, वो बिल्कुल चेज़ नहीं करना चाहिए अभिषेक जी ऐसे मार्केट में एक इतने बड़े गैप अप को। मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो होंगे वो करीबन 1640 1645 के बीच ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। यार ऑनर्स को लेकर ये व्यू, चेज नहीं करना है, अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस ऊपर कर लीजिए, बने रहिए। आगे बढ़े, एक दो शेयर और चेक करवाता हूँ। मैंने भी एक शेयर निकाल भी रखा था, इनफैक्ट मैं पूछ रहा था, मैं सोच रहा मैं पूछूंगा मैं प्रशांत से। प्रशांत जी एक शेयर जरा आप चेक कीजिए। सिंजिन बाय द वे 1% की अब तेज़ी के साथ ऊपर आ चुका है। 1 मिनट से, हाँ वो शेयर में से कहीं गुम हो गया। यस, मैरी को नहीं, ये नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो छूट गया, अभी कहीं होगा, देखेंगे उसको। एक शेयर सर और देखना आप जरा, वो है ABFRL। प्रशांत जी ABFRL कितना और चलेगा? रिम्पी जी यहाँ मुझे लग रहा है स्ट्रेट आउटराइट बाय कर लेना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ मोमेंटम है। तो अगर हम देखें अभी हम 335 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जो परसों का लो बना था वो 324 का है। इसी को स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा नीचे 324 के नीचे पोजिशनल अप्रोच रखिए। टारगेट 1 क्योंकि वो रेजिस्टेंस है तो वो 350 होगा। अप्रोच ये रखिए कि 350 आने पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 340 पे लाइए, पोजीशन को होल्ड कीजिए। आप अगर देखो पिछले 4 दिनों में वॉल्यूम्स राइजिंग है, तो राइजिंग वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस बढ़ रही है तो थोड़ा पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर 350 के ऊपर क्लोज मिल जाए, हम एक पूरी रेंज ब्रेकआउट देख के ऑलमोस्ट 370 375 के लेवल भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली एग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड किए जा सकते हैं। ABFRL यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड किए जा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ABFRL और साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप से AB कैपिटल में भी मोमेंटम है, तो ये स्टॉक्स को आप नज़र ज़रूर इन पे बनाए रखिए। पर आज अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि अदानी ग्रीन और अदानी पावर यहाँ पर तो एक खबर आई ही है, पर अदानी एंटरप्राइज पे आप नज़र डालिए, क्योंकि आप देख रहे थे कि चार्ट्स पे डे हाई पे आता हुआ दिख रहा है आपको अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। अगर हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर साहब पिछले 3 या 6 महीने का चार्ट जो है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर पाए तो, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ समय से इसने 3000 के स्तर को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया है। थोड़ा उतार चढ़ाव इन स्तरों पे इसने ज़रूर दिखाया है, पर कहीं ना कहीं सस्टेन कर पा रहा था। पर आज एक इसका अटेम्प्ट है 3000 के ऊपर निकलने का। और शिवांगी आपसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइज को चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे एक बड़ी तेजी के लिए ये तैयार हो रहा है स्टॉक, और क्या यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है? जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे काफी अर्ली है इसको यहाँ पे देखना। मेरा यहाँ मानना है कि हम थोड़ा और इसको स्टेबलाइज अगर होते हुए देखेंगे इन लेवल्स पे, तो फिर हम इसको रडार पे रख सकते हैं। बट डेफिनेटली अभी इसका ट्रेंड कुछ खास बदलते हुए नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसको रेडार पे ज़रूर रखिए अदानी एंटरप्राइज। इंट्राडे या पोजिशनली फ़िलहाल इन लेवल्स पे मौके नहीं बन रहे हैं, पर जी हाँ, इसको रेडार पे आपको ज़रूर रखना है।